सर मेरा एग्ज़ाम कल है, ठीक है, मेरे दोस्त का एग्ज़ाम 20 अगस्त को है। सर ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? CUET आया था सो दैट एक कॉमन ग्राउंड हो, जो 12th में थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज मिलता है कुछ स्टेट्स में, उसको हटाने के लिए CUET आया था। लेकिन सर अगर मेरा एग्ज़ाम कल हो रहा है, मेरे फ्रेंड का एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, तो वो तो एक तो बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। सर कैसे ये कॉमन ग्राउंड हुआ? सर मेरी तो मतलब किस्मत ही ख़राब है, मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा? सर 12th को एडमिट कार्ड आया और 12th के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि मेरा एग्ज़ाम 15 जुलाई को है, 16 जुलाई को है, और वही सेम एडमिट कार्ड जो मेरे दोस्त का आया उसका लिखा हुआ है 15 अगस्त, 20 अगस्त। सर ये मतलब समझ ही नहीं आ रहा सर हो क्या रहा है। सर CBSE ने भी पहले धोखा दिया, उसके बाद NTA भी धोखा दे रहा है। सर हमारे साथ इतना एक्सपेरिमेंट क्यों? ये मैंने अपने मन की बात नहीं बोली है, ठीक है। तो 2 दिन से जब से एडमिट कार्ड आया ना, तब से मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम 15 को आ गया, 15 जुलाई को, और कुछ बच्चे जो हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही दोस्तों का एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, उनका भी 1 महीना है सर, वो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे पास 2 दिन है, कैसे प्रिपेयर करूँगा? मेरा एग्ज़ाम तो कल ही है सर, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा एग्ज़ाम देने का, मैं पास ही नहीं होऊंगा, मेरे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा। पहले 12th के स्कोर्स को इन्होंने 0 वेटेज दे दी, अब सारी वेटेज जो CUET को दी है उसमें सर ये इतना मतलब अनफेयर एडवांटेज कुछ बच्चों को मिल रहा है। सर ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये जो भी आप बातें सोच रहे हो ना, ट्रस्ट में ये सब बेकार की बातें हैं, और आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती नहीं है कि आप ये सोच रहे हो। YouTube पे इतनी वीडियोस आपको ऐसी मिल जाएंगी जो पिछले 2 दिन में डली है, जिसमें ये बताया गया है कि NTA जो एग्ज़ाम्स ले रहा है, जो अलग अलग डेट्स पे एग्ज़ाम ले रहा है, वो गलत है। रुक जाओ, NTA ना बहुत टाइम से एग्ज़ाम्स ले रहा है। NTA की जो स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो एग्ज़ाम्स लेना ही है। उसको पता है वो क्या कर रहा है, वो पहली बार एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो मेरी जो ये बात होने वाली है वो उन बच्चों से होने वाली है जो सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि सर 15 जुलाई को एग्ज़ाम है इसलिए हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होने वाला। रुक जाओ, ठीक है। तो मैं आपको बस आपके कुछ 5 से 10 मिनट लूँगा, आपको ये समझाऊंगा कि NTA ने जो किया है वो गलत नहीं किया है, किसी को कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला है। तो ये तो अपने दिमाग से एक्सक्यूज़ निकाल दो, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 15 जुलाई को है तो मेरी प्रिपरेशन तो हो नहीं पाएगी। पहली बात, NTA आपको 20 दिन पहले ही बता चुका था कि एग्ज़ाम्स 15 जुलाई से होने वाले। पहला एक्सक्यूज़ जो आप मुझे दे रहे हो कि सर 15 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले, प्रिपरेशन नहीं हुई है, वो तो गलत है। दूसरा कि मेरा 15 जुलाई को है, मेरे दोस्त का 20 अगस्त को है, उस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सुन लो मेरी बात, NTA ने ना एक डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, CUET समर्थ करके जो वेबसाइट है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, बहुत पहले अपलोड कर दिया था। उसमें एक सेक्शन है, एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 7, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो भी आपके एक्सक्यूजेज है ना, ज़रा मैं उसको दूर कर देता हूँ। तो ये जब आप कल एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके दिमाग में कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं होना चाहिए कि सर हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, उनको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। ये मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा कि किसी को भी अनड्यू एडवांटेज नहीं मिल रहा है, किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल रहा है, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। तो ये मत सोचो कि हमारी किस्मत खराब है, किसी की किस्मत खराब नहीं है। अभी भी कॉलेज का एडमिशन आप ही के हाथ में है, जिनका एग्जाम कल है मैं उनको भी बोल रहा हूँ, अभी भी आपके हाथ में है। तो ये मत सोचना कि 20 अगस्त वालों को कुछ एडवांटेज मिलने वाला है, उनका DU में हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। रुक जाओ, मुझे 5 मिनट दो, ये सारे जो आपके जितने भी एक्सक्यूजेज हैं, जितने भ्रम हैं, उन सबको मैं दूर कर देता हूँ। तो एक बार आते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। एक चीज़ है जो NTA हमेशा से करता है, जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। अब ये होता क्या है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं है, आपकी गलती नहीं है, सच बताऊं तो गलती हम टीचर्स, हम एजुकेटर्स की है कि आपको प्रॉपरली हम बता नहीं पा रहे कि भाई जो NTA कर रहा है ना वो गलत नहीं कर रहा है। कुछ टीचर्स, और मैं एक्चुअली बड़े बड़े टीचर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो वीडियोस डाली है, मैं उनसे इतना शॉक हुआ हूँ, इतना अपसेट हुआ हूँ ना। उन्होंने जो वीडियोस डाली है, इतनी अच्छी एडिटेड वीडियोस, जिनको आपने देखा होगा पूरा का पूरा, कि जिसमें बताया गया कि NTA जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। तो रुक जाओ, मुझे 5 मिनट दो, ठीक है, सिर्फ मेरी बात सुन लो, इसके बाद आप समझ जाओगे कि NTA कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बस इतना समझा देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो NTA हमेशा करता है और हर एग्जाम में करता है, CUET पहला एग्जाम नहीं ले रहा है वो, IIT JEE में जो होता है वो भी यही होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। क्या होता है जरा ध्यान से सुनो, राइट। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में NTA ने, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत पहले ही उनकी वेबसाइट पे था, उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि भाई एग्जाम क्योंकि मल्टीपल डेट्स को होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स के लिए रजिस्टर किया है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस उन्हें सेलेक्ट करें, तो मल्टीपल डेट्स पे होंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये क्लियरली बताया गया क्योंकि एग्जाम्स मल्टीपल डेट्स पे होने वाले हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल
that in spite of all the efforts of maintaining equivalence among various question papers, the difficulty level of these question papers administered in different sessions may not be exactly the same. तो जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, एनटीए ने खुद एडमिट कर दी थी, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल डेट्स पे होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस अलग होंगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिनका एग्जाम 15 जुलाई को है, उनका एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जो डिफिकल्टी लेवल होगा, वो हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द एग्जाम्स जो 20 अगस्त या 15 या 18 जिस भी डेट को होने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल ऑफ कोर्स अलग होगा, बिल्कुल होगा, और ये उन्होंने खुद माना है भाई, खुद लिखा हुआ देखो, मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम। इसका सोल्यूशन उन्होंने बताया है। क्या है सोल्यूशन? देखो देखो उन्होंने देखो तेरा ध्यान से देखो कि उनकी लैंग्वेज क्या थी। वो खुद ही बोल रहे हैं कि सम ऑफ द कैंडिडेट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सम ऑफ द कैंडिडेट्स में एंड अप अटेम्प्टिंग अ रिलेटिवली हायर या टफर सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन कंपेयर टू द अदर सेट्स। वो खुद बोल रहे हैं भाई, आपका एग्जामिनेशन जो आपका सेट्स आने वाले हैं वो हो सकता है टफ हो। द कैंडिडेट्स हु अटेम्प्ट द कंपेरेटिवली टफर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू गेट लोअर मार्क्स एज कंपेयर टू दोज हु अटेम्प्ट द ईजियर वन। जो आप बोल रहे हो ना, वो एनटीए ने खुद एडमिट किया है कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एग्जाम्स अलग डेट पे हो रहे हैं, क्वेश्चन अलग आने वाले हैं, लेवल अलग होगा, तो हो सकता है जिनका एग्जाम कल है, अगर मान लो उनका क्वेश्चन पेपर इजी आ गया, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी आ गए, तो उनके डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा आएंगे एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट जिनका एग्जाम बाद में है या जिनके सेट ऑफ क्वेश्चन टफ आएंगे। लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि इन ऑर्डर टू ओवरकम सच अ सिचुएशन, नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर विल बी यूज्ड। भाई वो बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर करने वाले हैं। और सुन लो, ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर क्या होता है सबके समझ में नहीं आता, तो इसलिए कोई समझा नहीं पाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर थोड़ा बहुत समझा पाऊं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए कि भाई आपके अभी भी उतने ही चांसेस हैं जितने किसी 20 अगस्त वाले बच्चे के हैं। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन इन्होंने समझाने की कोशिश की है। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है 15 जुलाई को। अच्छा ठीक है। अब मान लो 15 जुलाई को, ठीक है, आप एग्जाम देने गए हो और उस दिन 2 लाख स्टूडेंट्स और एग्जाम देने आए। आपको मिलाकर 2 लाख बच्चे आए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। आपने एग्जाम दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जब एग्जाम दिया तो आपके मार्क्स कितने आए? आपके मार्क्स है लेट्स से 330 आउट ऑफ 400। कितने आया? 330 आउट ऑफ 400। दिस इज 330, इसको इन्होंने बोला है रॉ स्कोर, ठीक है। जो आपके मार्क्स आए इन्होंने क्या बोला उसको? रॉ स्कोर। अच्छा ठीक है। लेकिन आपका एडमिशन रॉ स्कोर के बेसिस पे नहीं होगा, जो आपने स्कोर किया उसके बेसिस पे नहीं, परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। तो अब इसको ये परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे, और परसेंटाइल में कन्वर्ट करने का इनका एक फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला सर? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहली पॉइंट जो नॉर्मलाइजेशन की है वो ये है कि आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 लाख बच्चों से है। सर मतलब जो बच्चे 15 जुलाई को एग्जाम देने जा रहे हैं उनका 20 अगस्त वाले बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। सर मतलब अभी भी समझ में नहीं आया? मतलब ये मान लो ये जो 330 है ये आपके हाईएस्ट मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क्स कैसे? आउट ऑफ 2 लाख स्टूडेंट्स। जो बच्चे उस दिन एग्जाम देने गए थे उनमें से आपके हाईएस्ट मार्क्स है। अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो बनेगी 100 परसेंटाइल। क्या मतलब? आपका माना जाएगा कि आपके 100% मार्क्स हैं। सर ऐसे कैसे? यही तो है नॉर्मलाइजेशन। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी मार्क्स आपके आए, मान लो अब किसी बच्चे के कितने आए हैं? किसी बच्चे के आए हैं 321। अब जो 321 आए हैं, ठीक है, इसकी जो परसेंटाइल निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी? ये देखा जाएगा कि आउट ऑफ 2 लाख स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 321 या 321 से कम मार्क्स हैं। 321 या 321 से कम मार्क्स है। लेट्स से कि आपका पता चला कि 1,90,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 321 या 321 से कम है। इसको ये डिवाइड करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स 2 लाख से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बात समझ रहे हो? तो ये आपकी क्या आ जाएगी? परसेंटाइल आ जाएगी, जो मेरे हिसाब से कितनी बनती है? मेरे हिसाब से बनेगी 95%। दिस इज 95 परसेंटाइल। और इन्होंने बोला गया है कि भाई ताकि थोड़े से जो टाई अप्स है सेम मार्क्स ना आए, 7 डेसिमल पॉइंट्स तक ये आपके परसेंटाइल निकालेंगे। 7 डेसिमल पॉइंट्स तक, 7 डेसिमल तक। ये 95% आ गई। तो अब 95% जो आई है
राइट। वो अगर आप देखो 321 आउट ऑफ 400 95% नहीं होता, लेकिन आपका कंपटीशन किससे है? सिर्फ इन 2 लाख बच्चों से। तो उस दिन 2 लाख बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे आपकी परसेंटाइल निकलेगी। तो मतलब आपका कनेक्शन सिर्फ 15 जुलाई वाले बच्चों से, आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से है। 20 अगस्त को क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो 20 अगस्त की बात करता हूँ, आ जाओ 20 अगस्त की मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्जाम 20 अगस्त को आ रहा है, फर्स्ट एग्जाम 15 जुलाई को है। मान लो एक कैंडिडेट है जिसका नाम पिंकू है, ओके। अब इसके मार्क्स आए हैं दोस्तों 351। कितने आए? 351 आउट ऑफ 400। अगर आप देखा जाए, देखो अगर इसके मार्क्स 330 वाले बच्चे से ज़्यादा हैं, राइट, लेकिन 20 अगस्त को लेट्स से 2,50,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अच्छा ठीक है, और मज़े की बात यह है कि एक स्टूडेंट और है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लेट्स से शिवम, जिसका नाम है शिवम। अब शिवम के मार्क्स आए हैं 360 आउट ऑफ 400। तो दोस्तों मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात यह है कि 360 वाले बच्चे के माने जाएंगे 100 परसेंटाइल, और 351 वाले के 100 परसेंटाइल नहीं आएंगे। उसके अगेन वैसे ही प्रिपेयर होगा। कैसे प्रिपेयर होगा परसेंटाइल? ये देखा जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 351 या 351 से कम मार्क्स हैं। मान लो इसने निकाला, आपको बताया गया कि ऐसे हमारे पास कितने बच्चे हैं जिनके 351 या कम है। मान लेते हैं कितने? 2,20,000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ कितने बच्चे? 2,50,000 स्टूडेंट्स। तो इसकी परसेंटाइल ऐसे निकाली जाएगी, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 100, ये ऑलमोस्ट 88% आया। तो आप ये देखो कि जिस बच्चे के 15 जुलाई को 330 मार्क्स थे उसके 100 परसेंटाइल है। बात समझ रहे हो? और कॉलेज का एडमिशन परसेंटाइल के बेसिस पे होगा, ठीक है। आपकी सारे सब्जेक्ट्स की परसेंटाइल का कुछ एवरेज वेवरेज जो भी करना होगा वो करेंगे, और कॉलेज की जो कट ऑफ आएगी वो इस बेसिस पे आएगी, आपके रॉ स्कोर के बेसिस पे नहीं, परसेंटेज के बेसिस पे। बात समझ रहे हो? तो जिस बच्चे के 15 जुलाई को 330 थे उसकी 100 परसेंटाइल मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि उस दिन और किसी के 330 से ज्यादा नहीं थे। लेकिन 20 अगस्त को जिस बच्चे के 351 थे उसकी 88 परसेंटाइल आ रही है। क्यों? क्योंकि 30,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 351 से ज़्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं नॉर्मलाइज करना, कि किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं मिलने वाला। तो जिस लेवल की प्रिपरेशन बच्चों की 15 जुलाई को होगी उसी लेवल का कंपटीशन होगा, और ऐसे ही आपके मार्क्स आएंगे। तो बच्चा सुनो, कल जो बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं उनके पास तो उतना ही टाइम था जितना आपके पास है। आपका एग्जाम कल है, बाकी बच्चे जो कल देने जा रहे हैं उनके पास उतना ही अपॉर्चुनिटी था, उतना ही प्रिपरेशन का टाइम था जितना आपके पास है। तो किस बात का एक्सक्यूज दे रहे हो आप? हाँ जी, किस बात का एक्सक्यूज? आपका कंपटीशन क्या 20 अगस्त वाले बच्चे के साथ है? नहीं। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर उनको ज़्यादा टाइम मिल गया। अरे ज़्यादा टाइम मिल गया तो कंपटीशन भी तो बढ़ गया। अब मान लो जिन बच्चों का 20 अगस्त को है, अब सबको पता है कि उनका 20 अगस्त को है, जिन भी बच्चों का है सब पढ़ेंगे, कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप खुद बताओ। तो भाई 20 अगस्त को जो बच्चे प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो सारे ही प्रिपेयर करके जा रहे हैं, कंपटीशन उसी अकॉर्डिंग होगा। कल जिन बच्चों का टेस्ट है तो बेटा सबके पास उतना ही टाइम था, किसी के पास कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आप अभी तक अपने दिमाग में एक्सक्यूज लेके चल रहे हो वो एक्चुअली में कोई एक्सक्यूज नहीं है। और एनटीए पहली बार नहीं कर रहा है, एनटीए जितने भी एग्जाम्स देता है सब में होता है ये। अब मुझे नहीं पता क्यों आपको कोई ये बता नहीं रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, राइट। आई होप नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बस मेरा ये इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस था कि भाई जिन बच्चों का कल एग्जाम है प्लीज डीमोटिवेट मत हो, अभी भी आपके पास टाइम है। आप जो 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो ये समझ लो कि उस 1 घंटे में 2000 बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं। तो आपका कंपटीशन जो कल बच्चे एग्जाम देने वाले सिर्फ उन्हीं से है। तो आपके पास अभी भी मौका है, कॉलेज का एडमिशन आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो अपना कंपटीशन किसी और से मत करो, आपका कंपटीशन कल जो बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं से है। तो जिन बच्चों ने प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी है और जिनका 15 जुलाई को है वो है टॉप एडवांटेज पे, वो सबसे आगे निकलने वाले हैं। जो बच्चे एक्सक्यूज लेकर बैठे हुए हैं, जिन बच्चों ने पिछले 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ बेकार की वीडियोस देखी हैं कि भाई एनटीए गलत कर रहा है, भाई गलत नहीं कर रहा है। क्या आप कुछ कर सकते हो? क्या आपके हाथ में है? मैं हमेशा से बोलता हूं कि ऑलवेज थिंक अबाउट कंट्रोलेबल्स,
जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उसी के बारे में सोचो, जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसका आप कुछ नहीं कर सकते यार। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 12th में जो आपने किया, 12th के मार्क्स की वेटेज काउंट नहीं हो रही। जो अगले 7 दिन आपके पास हैं, जो अगले 1 हफ्ता 1 महीना आपके पास है, उसमें अगर आप पढ़ गए, अच्छे से आपने मेहनत कर ली, तो कॉलेज का एडमिशन आपके पास है। और मैं बता रहा हूँ आपके पास मतलब बहुत अच्छा मौका है कॉलेज में एडमिशन लेने का, क्योंकि बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं ना, वो पढ़ाई ही नहीं करी है उन्होंने, वो पढ़े ही नहीं है, वो अभी तक यही उम्मीद में बैठे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, जो नहीं होने वाले हैं। राइट? तो जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपके पास सबसे ज़्यादा मौका है, सबसे बड़ा मौका है कुछ कर दिखाने का, कॉलेज में एडमिशन लेने का। ठीक है? तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बंद होने के बाद आपका इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए और पढ़ाई चालू करो। जो भी आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, MCQs वगैरह, जो भी आपका बचा हुआ है सिलेबस, उसको प्रिपेयर करो। 12th का ही आपका सिलेबस आने वाला है, कुछ नया नहीं आने वाला है, कुछ ऐसा नहीं आने वाला जो आपको नहीं आता है। मेजॉरिटी आपको आता है, 50 में से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, हो जाएंगे। ठीक है? बस आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा काम रहना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो। और डेफिनेटली बता रहा हूँ कि कर सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी कितना जो भी टाइम हो रहा है, कल आपका एग्जाम है, अभी भी टाइम है। कल आपका कुछ एग्जाम्स होंगे, हो सकता है फिर नेक्स्ट स्लॉट में एग्जाम्स हो, तो प्लीज़ इन एग्जाम्स को वेस्ट मत करो। आपके वैसे भी बेस्ट कॉम्बिनेशन लगने वाला है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज डिग्री, जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया है। ठीक है? तो अगर आपने सारे सब्जेक्ट चूज कर रखे, आपको पता है कि आपको 4 सब्जेक्ट चाहिए जिनमें आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, वही टॉप 4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होना है। तो एक आधा पेपर अगर खराब भी चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है? तो आराम से, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है? इस बात को लेके परेशान मत हो कि भाई एनटीए ने गलत किया, हमारे साथ गलत हो रहा है, किस्मत खराब है, फलाना ढिंगाना, पता नहीं क्या क्या मैसेज आ रखे हैं मेरे पास कि सर फिर से हमारे साथ धोखा हुआ है, फिर हमारा बैच एक्सपेरिमेंट है। अगर कोई एग्जाम पहली बार हो रहा है तो दिक्कतें तो आएंगी। राइट? पहली बार अगर कंडक्ट करा रहे हैं, और आप ही के लिए करा रहे हैं, क्योंकि आप ही कंप्लेन करते थे कि CBSE गलत कर रहा है, उस स्टेट के बच्चों को एनडीए एडवांटेज मिल रहा है, चेकिंग सही नहीं हुई, फलाना ढिंगाना, पता नहीं क्या। अब अगर वो एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आए, कॉमन ग्राउंड्स पे सबका एडमिशन हो, तो क्या दिक्कत है? और कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। ठीक है? मानता हूँ कि कुछ लेट नोटिस आए हैं, कुछ लेट इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन आपको पता था ना कि CUET होना है, उन्होंने बताया था 15 जुलाई से होना है, तो कुछ गलत नहीं हुआ है। राइट? कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी दिक्कत है। ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैसेज करो अगर आपको मुझसे बात करनी है, टेंशन है, कुछ भी है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है? आई होप थोड़ी सी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, थोड़ी सी हिम्मत मिली होगी। तो भाई कुछ तो करके दिखाना है, टेंशन नहीं ले रहेगा। राइट? तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ करके दिखाना है दोस्तों। ठीक है? यही आपका लास्ट मौका है एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो टेंशन नहीं लो, बस प्रिपरेशन अच्छा करो, अपनी तरफ से 100% दो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।